साथ इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा के प्रवक्ता सुनील साजन जी। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूं। सुनील साजन जी, नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई। माता प्रसाद पांडे अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। जिस तरीके से सपा के लिए ये कहा जाता है कि दलित और पिछड़ों के कहीं ना कहीं आप पार्टी है और वही इमेज भी है, तो क्या इस बार इस इमेज को तोड़कर ये माना जाए कि सपा दलित, पिछड़े और अगरो तमाम जाति के नेता हैं? अब अखिलेश यादव और पार्टी भी अब इसी विचारधारा से काम करेगी। पार्टी सभी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबके लिए जगह है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा पीडीए है। पीडीए हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है, वो समाजवादी पुरोधा के नेताओं की सूची में आते हैं। नेताजी के साथ मिनिस्टर रहे, नेताजी की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री रहे तो 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे। कानूनी जानकारी है, संसदीय कार्यों की जानकारी है और सभी नेताओं को जोड़ करके लेकर के चलने में और समाजवादी विचारधारा को और पीडीए की विचारधारा को प्रमुखता से रखने में वो सक्षम है। तो मुझे लगता है एक बड़ा फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। पार्टी के सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और ये फैसला 2027 में शुभ साबित होगा। साजन जी, लेकिन सवाल ये भी है कि चूंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इस नाम के पीछे ये भी कहीं कारण तो नहीं है कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनके नाम पर मोहर लगी है? नहीं, देखिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। तो भाई, हमारी पार्टी में सबकी जगह है, सबकी जिम्मेदारी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई फैसला लिया है और जब भी कोई, मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, जब भी कोई राजनीति में फैसले लिए जाते हैं तो वो राजनीतिक होते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राजनीतिक फैसला नहीं है। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक फैसला है और ये फैसला ऐसा फैसला है जो समाजवादी पार्टी को और ताकत देगा। चलिए, ये तो जरूर है कि देखिए, सियासी समीकरण को देखते हुए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत सारे नामों पर चर्चा भी थी। शिवपाल यादव की भी चर्चा थी, लेकिन हालांकि अब जिस तरीके से खबर आई है उन्होंने इस नाम पर सहमति भी दे दी है। लेकिन जो बाकी नाम थे, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी तो होगी। किसी में नाराजगी नहीं है। आज जब समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक थी, सभी माननीय विधायक, जितने भी समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, सबने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नियुक्त कर दिया कि आपका जो फैसला होगा, जिसको आप तय कर देंगे, उसके नेतृत्व में विधानसभा में सारे विधायक काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें सबकी सहमति है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति तो पूरी पार्टी की सहमति है, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। क्या हम इसको ये भी माने कि जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है और पुराने नेता हैं, आपके बड़े नेताओं में से आते हैं और मुलायम सिंह के करीबी माने जाते थे, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से इनके नाम पर मोहर लगी है? एक बात है, वो बड़े नेता हैं, बड़ा अनुभव है, नेताजी के साथी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी की पीढ़ी को लेकर के, अपनी पीढ़ी से लेकर के और नीचे जो नौजवानों की पीढ़ी है, तीनों जनरेशन को मिला करके पार्टी की ताकत बना रहे हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस फैसले से पार्टी में एक ताकत आई है और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई चुनौती माता प्रसाद पांडे। सुनील साजन जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आप लोगों को उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप लोगों में मोराल तो आप हुआ ही है, और यही कारण तो नहीं है कि आप इस इमेज को अब खत्म करना चाहते हैं कि भाई दलित और पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये तमाम जातियों की पार्टी है और इसीलिए अब आने वाले चुनाव में ध्यान रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया और इस चेहरे को आगे बढ़ाया गया है और खास करके पूर्वांचल को ध्यान में रखा गया है? मैं एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी हमेशा से सबकी पार्टी रही है। अगर समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी नहीं होती तो आज माता प्रसाद पांडे जी, आप भी कह रही हैं, सब लोग मान रहे हैं कि नेताजी के साथी हैं, कई बार मंत्री रहे, कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, हमारे पुराने नेता हैं।
तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता पीडीए है। चलिए, हमारी बहुत बहुत रणनीति शुक्रिया, बहुत PDA बहुत है। शुक्रिया। और जिस तरीके से बड़ी खबर आई है कि अब यूपी में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे जो हैं वो होंगे, उनके नाम पर मुहर लगी है।